दोस्तों, भारत में 2018 से लेकर 2024 तक लगभग 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से। आखिर हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है? अभी कुछ समय पहले गुजरात में ओवर ब्रिज गिरा था जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी थी। दिल्ली में फ्लाई ओवर गिरने की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। और बिहार का तो नाम ही मत लीजिए। और ऐसा एक शहर का हाल नहीं है बल्कि पूरे देश का यही हाल है। इसको समझने के लिए हमें इंडिया में नए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेस को समझना होगा। भारत में जब भी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होता है तो उसके लिए प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है कि आप आइए और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए। भारत में उन्हीं कंपनियों को टेंडर दिया जाता है जिनका बजट सबसे कम होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके शहर का रोड बनाना है तो उसके लिए कंपनियों को टेंडर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 4 कंपनियां टेंडर भरी। कंपनी ए का बजट है 1200 करोड़, कंपनी बी का बजट है 1000 करोड़, कंपनी सी का बजट है 600 करोड़ और कंपनी डी का बजट है 300 करोड़। तो इस पे हमारी सरकार कंपनी डी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है क्योंकि उनका बजट सबसे कम होता है। सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है कि कंपनी कैसी है, कंपनी काम कैसा करता है, कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। इस चीजों का ना देखते हुए सरकार कम बजट के चलते उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जल्दी गिर जाता है। हालांकि जब से नितिन गडकरी जी इस फील्ड में आए तब से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देने की संख्या में काफी ज्यादा कमी हुई है। और जैसे ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहां से ही करप्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। हमारे देश में करप्शन के चलते जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है या तो वो यूजलेस हो जाता है या तो वो टूटकर बिखर जाता है। हमारे देश में करप्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि मान लेते हैं कि सरकार किसी काम को करने के लिए 100 रुपए देती है तो उसमें से 20 से 30 रुपए हमारे देश के ईमानदार नेता खा जाते हैं। 10 से 20 रुपए उस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। 10 से 20 रुपए वो कंपनी बचा लेती है। जहां 100 रुपए से 90 रुपए तक का काम होना था वहां सिर्फ 40 से 50 रुपए तक का काम होता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिखरना ही था। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि राजनीति विशेषज्ञ प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कहा है। भारत में सबसे ज्यादा करप्शन कहीं होता है तो वो बिहार में होता है। इसीलिए सिर्फ इस मानसून 7 दिनों में वहां पर 15 से भी ज्यादा ओवरब्रिज पानी में गिर चुके हैं। बिहार में एक और पुल हुआ ध्वस्त, इलाके में आवागमन अस्त व्यस्त। भागलपुर में पुल गिरने का सिलसिला जारी, पहले सुल्तानगंज अब पीरपैंती की बारी। दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारे मेहनत से कमाए हुए टैक्स के पैसों से। जहां हम दिन रात कमाकर सरकार को टैक्स देते हैं ताकि वो हमारी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर सके, हमारे आसपास का अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से न जाने कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। और जब ऐसी घटना होती है तो एक जांच कमेटी बनाकर 5 से 10 लोगों को गिरफ्तार कर केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम टैक्स देने वाले यूं ही सड़कों पर मरते रहेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है, ना आपके पास, ना मेरे पास और ना ही सरकार के पास। सरकार को इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और अपने कॉन्ट्रैक्ट देने के सिस्टम को बदलना चाहिए। सरकार को कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उस कंपनी की क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहिए था ताकि वो कंपनी अच्छा काम कर सके। गुजरात में घड़ी बनाने वाले कंपनी को ओवरब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है क्योंकि उस कंपनी का बजट सबसे कम था, इसीलिए वो ब्रिज 1 साल के अंदर टूट गया। सरकार थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में पूरे देशवासियों की जान खतरे में डाल देती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करा देती है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने का दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ के इंजीनियर अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 100 ब्रिज को रिपेयरिंग करने के लिए इंजीनियरों को बुलाती है, जिसमें इंजीनियर की टीम टेस्ट कर ये बताती है कि 100 में से 52 ब्रिज ऐसे हैं जो एकदम सही कंडीशन में है, 34 ब्रिज ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा रिपेयरिंग की जरूरत है और 14 ब्रिज ऐसे हैं जिन्हें जल्द रिपेयर करने की जरूरत है, नहीं तो वो टूट सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 में से 3 ब्रिज गिर जाते हैं, जिसमें से 2 ब्रिज ऐसे होते हैं जिन्हें इंजीनियर ने एकदम सही कंडीशन में बताया था। हमारे देश के जितने भी इंजीनियर होते हैं उनका मेन मोटिव ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट लेकर वो कैसे आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो जाएं। इसी सोच के चलते भारत आज इंजीनियरिंग सेक्टर के क्षेत्र में काफी पीछे है। दोस्तों, ये कुछ मेन कारण है जिसके चलते हमारे देश में जितने भी नई नवेली इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो गिर जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने का मेन कारण क्या है? आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।